ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द मुग़ल आर्किटेक्चर। जो मुग़ल्स थे वो आर्ट और आर्किटेक्चर के काफ़ी अच्छे पैटर्न थे, काफ़ी महान पैटर्न थे। उनके अंडर में आर्किटेक्चर ने अपनी फिर से जगह हासिल करी, और क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले कुछ पीरियड्स में आर्किटेक्चर जो है वो थोड़ा सा थम सा गया था। तो अब जो है वो नई बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी बहुत ज़्यादा विजन और आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन के साथ मुग़ल पीरियड में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे रूलर रहे वो हैं बाबर। बाबर ने मस्जिद बनवाई पानीपत में और रोहिलखंड में, ठीक है। और दोनों ही मस्जिद जो हैं वो 1526 AD में बनी, लेकिन ये जो इनका रेन बहुत कम शॉर्ट लिव्ड पीरियड के लिए इन्होंने राज किया। तो इन्होंने कोई नया स्टाइल या कोई नई टेक्निक ये इंस्पायर नहीं कर पाए, ठीक है। फिर अगले हमारे जो रूलर आते हैं वो हैं हुमायूं। हुमायूं के टाइम पे हुमायूं का जो रेन है वो कांस्टेंट पावर स्ट्रगल चलता रहता है शेरशाह सूरी के साथ। तो हुमायूं भी जो हैं वो भी ज़्यादा आर्ट और आर्किटेक्चर पे फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपनी सत्ता लगातार बचाने में लगे हुए थे। तो वो एक सिटी की शुरुआत करते हैं, फाउंडेशन रखते हैं एक सिटी की जिसका नाम है दिनपना। अच्छा, लेकिन उसको फिनिश नहीं कर पाते। पर्शियन स्टाइल प्रोमिनेंट बना इनके आर्किटेक्चर में, इस पीरियड का जो भी आर्किटेक्चर है उसमें पर्शियन स्टाइल काफ़ी फेमस बना। अच्छा, बात तो हम मुग़लों की कर रहे हैं, लेकिन बीच में शेरशाह का आना भी ज़रूरी है, बिकॉज शेरशाह वो बंदे हैं जिन्होंने आर्किटेक्चर को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी और उसे काफ़ी हाइट्स तक लेकर गए। शेरशाह और हुमायूं के बीच में जब पावर स्ट्रगल चल रहा था तो उनका जो ब्रीफ रेन रहा, जिस टाइम पर वो ब्रीफली गद्दी पर बैठे, उस टाइम पर शेरशाह ने कुछ मॉन्यूमेंट्स बनवाए। उन्होंने किला कुहुना बनवाया, जिसको मॉस्क ऑफ द ओल्ड फोर्ट कहते हैं, मॉस्क इन दिल्ली, यानी पुराने किले की मस्जिद कहते हैं। किला कुहुना मॉस्क ऑफ द ओल्ड फोर्ट, मॉस्क इन दिल्ली, पुराने किले की मस्जिद। और उन्होंने रोहतास फोर्ट बनवाया, रोहतास किला बनवाया पाकिस्तान में। और शेरशाह सूरी मस्जिद बनवाई पटना में, अफ़गान स्टाइल में, ताकि वो अपना रेन मार्क कर सकें, यानी अपना रूल मार्क कर सकें। उनका जो पीरियड था वो ट्रांजिशन था फ्रॉम लोधी स्टाइल टू मुग़ल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन भी करवाए, एक्सटेंशन भी करवाए ओल्ड मौर्यन रूट के, और उसको नाम दिया सड़क-ए-आज़म, ग्रेट रोड, जिसको बाद में नाम दिया गया ग्रैंड ट्रंक रोड। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है यानी GT रोड है, GT रोड जो है या सड़क-ए-आज़म जो है वो एक पुराना मौर्यन रूट है, और उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया, उसका एक्सटेंशन करवाया शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी ने उसको नाम दिया सड़क-ए-आज़म, ग्रेट रोड, जिसको बाद में हम ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, और आज भी ग्रैंड ट्रंक रोड अपनी जगह मौजूद है। इन्होंने ये इंश्योर किया कि एडिक्वेट प्रेजेंस हो, सराय बनाए जाएं और चलने वालों के लिए पेड़ लगाए जाएं। शेरशाह सूरी का जो टूम है वो उनकी बर्थ प्लेस में बना हुआ है, यानी जहाँ वो पैदा हुए थे वहीं पर उनका टूम है, सासाराम में उनका मकबरा है। और ये जो है ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, और ये एक लेक के अंदर सिचुएटेड है। तो जो कंस्ट्रक्शन है शेरशाह के टाइम पे वो उसमें दिल्ली सल्तनत पीरियड के जो ट्रेडिशंस हैं उन्हीं को कंटिन्यू किया गया। अकबर ने जब थ्रोन को हासिल कर लिया 1556 में, तो जो गोल्डन पीरियड था मुग़ल आर्ट एंड आर्किटेक्चर का वो शुरू होता है। तो अब आ जाते हैं हम अकबर पे। अकबर ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया इन द डेवलपमेंट ऑफ अकबर ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो अकबर के टाइम की जब हम बात करेंगे तो अकबर ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जो प्रिंसिपल फीचर था कंस्ट्रक्शन का अकबर के रूल के टाइम पे वो था रेड सैंडस्टोन का यूज़। और उन्होंने टूडर आर्क को भी इंट्रोड्यूस किया, 4 सेंटर्ड आर्च को, जो टूडर आर्च का मतलब है 4 सेंटर वाली जो आर्च होती है, उसको भी इंट्रोड्यूस किया। कुछ प्रोमिनेंट कंस्ट्रक्शन वर्क जो कि अकबर के टाइम पे हुए उनको नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो पहला है आगरा फोर्ट, यानी आगरे का किला। आगरे का किला जो है वो पहला कंस्ट्रक्शन है जो कि अकबर के टाइम पर शुरू हुआ, अकबर के रूल के टाइम पर शुरू हुआ। ज़्यादा जो स्ट्रक्चर्स उसके अंदर मौजूद हैं किले के अंदर वो शाहजहाँ के टाइम पे पूरे किए गए हैं, शाहजहाँ के टाइम पे बनाए गए हैं। लेकिन कुछ प्रोमिनेंट बिल्डिंग जो यहाँ मौजूद हैं वो हैं मोती मस्जिद जो कि शाहजहाँ ने बनवाई है, दीवाने आम हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस जो कि शाहजहाँ ने बनवाया है, दीवाने खास हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस जो कि शाहजहाँ ने बनवाया है, जहांगीरी महल
शीश महल, टर्किश बाथ और जो गार्डन्स हैं फोर्ट के अंदर वो 4 बाग स्टाइल को यूज़ करके बनाए गए हैं, अकबर के टाइम पर बने हैं। 5000 से ज़्यादा औरतें हरम में रहती थीं। इसी किले के अंदर जो हरम था उसमें 5000 से ज़्यादा औरतें रहा करती थीं। अगला है फतेहपुर सीकरी, ये आगरे का किला है, ठीक है, इसका व्यू आप देख सकते हैं, आगरा फोर्ट, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करें तो एक हाईलाइट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की थी क्रिएशन ऑफ अ न्यू कैपिटल सिटी बाय अकबर एट फतेहपुर सीकरी। यानी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अकबर जो है वो एक नए शहर की शुरुआत करते हैं, कैपिटल की शुरुआत करते हैं फतेहपुर सीकरी में, और इसको कहा जाता है फ्रोजन मोमेंट इन हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो एक यूनिक ब्लेंड रिप्रेजेंट करती है हिंदू और पर्शियन स्टाइल का। कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो कि इस सिटी के अंदर हैं उनका हम नाम देख लेते हैं। बुलंद दरवाज़ा 40 मीटर रेड सैंडस्टोन स्ट्रक्चर है, 40 मीटर का रेड सैंडस्टोन स्ट्रक्चर है। 1576 AD में बना, अकबर की जीत को कोमेमोरेट करने के लिए बना। अकबर ने जब गुजरात पर जीत हासिल करी थी तो उसकी याद में बनाया गया बुलंद दरवाज़ा, और ये जो है ये हाईएस्ट गेटवे है पूरी दुनिया का, 40 मीटर रेड सैंडस्टोन 1576। अगला है सलीम चिश्ती का मकबरा। सलीम चिश्तीज़ टूम जो मकबरा है वो 1581 AD में बना, और इसका जो जाली वर्क है वो बहुत खूबसूरत है, वाइट मार्बल में है, और इसका अरबेस्क पैटर्न इसमें यूज़ किए गए हैं जिसमें कुरानिक वर्सेस को इंस्क्राइब किया गया है ऑन द वॉल्स। और इम्पीरियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें बुलंद दरवाज़ा भी है, जामा मस्जिद भी है, और इसको फर्दर डेकोरेट किया जहांगीर ने 1606 AD में। अगला है पंचमहल। पंचमहल जो है ये 5 माले का एक स्ट्रक्चर है जो कि कॉलम्स का बना हुआ है ना, और ये पर्शियन बदगीर यानी विंड कैचर के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है। जोधाबाई पैलेस या जोधाबाई का महल या मरियम उज़ ज़मानी का महल, मैरी ऑफ द एज भी कहा जाता है उनको, तो उसका जो इंटीरियर स्टाइल है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, और उसमें हिंदू मोटिव्स हैं बेल एंड फ्लावर के। और जोधाबाई के महल में या मरियम उज़ ज़मानी के महल में, मरियम उज़ ज़मानी उन्हें टाइटल तब मिला था जब वो मदर ऑफ द युवराज बनी थी, ठीक है। अगला है इबादत खाना। इबादत खाना अकबर जो है वो लीडर्स से मिलते थे अलग अलग रिलीजन के यहाँ पर और डिस्कशन करते थे इबादत खाना में। फिर अगला है पच्चीसी कोर्ट। पच्चीसी कोर्ट जो है वो कोर्टयार्ड में है जहाँ पर अकबर चेस खेला करते थे। फिर अगला है हिरन मीनार। हिरन मीनार जो है वो अकबर के फेवरेट एलिफेंट की याद में बनाया गया जिसको हिरन नाम दिया गया, और इससे एक लाइट हाउस का काम भी लिया जाता था आने जाने वाले लोगों के लिए, ट्रैवलर्स के लिए। उसकी इंटीरियर वॉल्स में टस्क जैसे स्पाइक्स हैं, जैसे टस्क होते हैं एलिफेंट के वैसे ही स्पाइक्स बने हुए हैं। तो अकबर ने एक टेम्पल गोविंद देव का भी बनवाया था वृंदावन में। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बुलंद दरवाज़ा है, ये फतेहपुर सीकरी में है। हुमायूं का टूम जो कि दिल्ली में है। उसके बाद ये तीसरा वाला सलीम चिश्ती का टूम है फतेहपुर सीकरी में, और यहाँ का जाली वर्क दिखाया गया है कि टूम में कैसा जाली वर्क है। अब अगले जो हमारे रूलर आते हैं वो हैं जहांगीर। जहांगीर ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है टू द आर्किटेक्चर देखते हैं। तो जहांगीर के रूल के टाइम पे आर्किटेक्चर जो है वो फिर से एक बैक सीट ले लेता है, क्योंकि जहांगीर का जो फोकस था वो पेंटिंग्स पर और दूसरे फॉर्म्स ऑफ आर्ट पर ज़्यादा था इंस्टेड ऑफ ऑन आर्किटेक्चर। लेकिन उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया कुछ नोटवर्दी मॉन्यूमेंट्स का, जिसमें अकबर का मकबरा, अकबर का टूम आता है जो कि सिकंदरा में है। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे गार्डन्स बनवाए अपने टाइम पे, जिसमें शालीमार बाग जो कि कश्मीर में है वो आता है, मोती मस्जिद जो कि लाहौर में है वो आती है। अच्छा, ये एतमादुद्दौला's टूम है आगरा का। अच्छा, जहांगीर के रूल के टाइम पे उनकी जो वाइफ थी नूरजहां, उन्होंने भी कुछ मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स करवाए, जैसे कि एतमादुद्दौला का टूम बनवाना जो कि नूरजहां के फादर थे। तो नूरजहां ने अपने फादर का टूम बनवाया आगरा में,
जो कि एक एग्जाम्पल है ऑफ जहांगीर टाइम ऑफ रूल, और ये एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल है। और इस टाइम पर ही वाइट मार्बल जो है वो चीफ बिल्डिंग मटेरियल बना रेड सैंडस्टोन को रिप्लेस करते हुए, जो कि अभी तक यूज़ किया जा रहा था। एतमादुद्दौला का जो टूम है वो पहला मुग़ल वर्क है जो कि कम्प्लीटली वाइट मार्बल का बना हुआ है। देख सकते हैं आप, पूरा वाइट मार्बल का बना हुआ है ये एतमादुद्दौला का टूम। और इसमें कुछ फाइनेस्ट पीट्रा ड्यूरा वर्क भी है। पीट्रा ड्यूरा वर्क अभी क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। टूम ऑफ जहांगीर जो है वो उनके बेटे शाहजहां ने लाहौर में बनवाया। ठीक है, शाहजहां पे आ जाते हैं। शाहजहां के अंडर में मुग़ल आर्किटेक्चर अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है, और उसके जो प्रिंसिपल वर्क्स हैं, जो मेन वर्क्स हैं, वो नीचे डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो शाहजहां के टाइम के सबसे पहले है ताजमहल। ताजमहल जो है वो सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट स्पेसिमेन है मुग़ल आर्किटेक्चर का। इसमें फुल रेंज है ग्रैंडियर और ऑपुलेंस, यानी बहुत खूबसूरती से इसको बनाया गया है, भव्य तरीके से बनाया गया है। ये अपनी बीवी की याद में, अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज़ महल की याद में उन्होंने बनवाया था। और इसमें मुग़ल आर्किटेक्चर के सभी फीचर्स हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ कैलीग्राफी, पीटर ड्यूरा वर्क्स और फोरशॉर्टनिंग टेक्निक, चार बाग स्टाइल गार्डन, पानी का यूज़ करना प्रेमाइसेस में डेकोरेशन के लिए। इसके अलावा कुछ यूनिक फीचर्स ताजमहल के हैं। जाली वर्क ताजमहल में बिल्कुल ऐसा है जैसे कि लेस लगाते हैं ना हम, और वो काफ़ी फाइन है। लेस मतलब जैसे बेल लगाते हैं उस तरीके से बहुत बारीक काम हो रखा है जाली वाला। और जो कार्विंग्स है ना मार्बल पर, वो लो रिलीफ वाली हैं, यानी कि लो रिलीफ का मतलब है इसमें इनले स्टाइल और रिलीफ स्टाइल दो होते हैं। स्कल्पचर में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो कार्विंग्स है मार्बल पे वो लो रिलीफ हैं। अच्छा, इसके अलावा ताजमहल के अलावा शाहजहां ने बहुत सारे दूसरे मॉन्यूमेंट्स और गार्डन्स और बिल्डिंग्स भी बनवाए, जैसे कि रेड फोर्ट इन दिल्ली, जामा मस्जिद इन दिल्ली, शालीमार बाग इन लाहौर और सिटी ऑफ शाहजहानाबाद। इन बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस के अलावा उनका एक बेस्ट वर्क जो है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ पीकॉक थ्रोन, जो कि मेटल वर्क के फाइनेस्ट वर्क्स में गिना जाता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगले जो रूलर आते हैं वो आते हैं औरंगज़ेब। और जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि शाहजहां के टाइम पर ही जो कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क है या जो आर्किटेक्चर है वो अपने क्लाइमैक्स को पहुंच चुका है। औरंगज़ेब के टाइम पे, औरंगज़ेब के रूल के टाइम पे जो मुग़ल आर्किटेक्चर है वो डिक्लाइन करना शुरू करता है, क्योंकि ये एक ज़्यादा इनका एक्टिव इंटरेस्ट नहीं था आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर, इन द परसूट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। लेकिन औरंगज़ेब ने बीबी का मकबरा बनवाया अपनी वाइफ बेगम राबिया उद दौरानी की याद में। राबिया उद दौरानी की याद में इन्होंने बीबी का मकबरा बनवाया, जो कि सिचुएटेड है औरंगाबाद में। और इसको एक पुअर इमिटेशन भी कहा जाता है ताजमहल की, यानी ताजमहल की एक ख़राब नकल हम कह सकते हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं ताजमहल ऑन द लेफ़्ट साइड एंड बीबी का मकबरा ऑन द राइट साइड। ओके, मुग़ल पीरियड के टाइम पे दो दूसरे स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी डेवलप हुए इन द रेन ऑफ राजस्थान, इन द रीजन ऑफ राजस्थान एंड पंजाब। एक है राजपूत स्टाइल और दूसरा कौन सा है अभी देखते हैं। राजपूत स्टाइल क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो जो राजपूत कंस्ट्रक्शन है इस पीरियड का उस मुग़ल स्टाइल से ही इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन साइज़ और स्कोप में कंस्ट्रक्शन के ये काफ़ी यूनिक है। जनरली जो बिल्डिंग थी वो इम्पोजिंग पैलेसेस और फोर्ट्स इन्होंने बनवाए हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो जनरली इन्होंने महल और किले बनवाने का काम अपने ज़िम्मे में लिया है। इसमें जो यूनिक फीचर्स हैं राजपूत आर्किटेक्चर के वो ये हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हैंगिंग बालकनी जिसको झरोका बोलते हैं, जो कि सभी शेप्स और साइज़ में बनाई जाती हैं, वो यहाँ पर हैं। फिर कॉर्निसेस बनाए गए हैं इन द शेप ऑफ एन आर्च, जिससे शैडो जो है वो एक बो का शेप ले ले। और ये हवा महल है, हवा महल जो कि जयपुर में है, जहाँ पे हैंगिंग बालकनीज़ हैं। ठीक है, ओके।
फिर सिख स्टाइल, तो 2 स्टाइल बोले थे हमने, एक हो गया राजपूत स्टाइल, दूसरा है सिख स्टाइल। सिख स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मॉडर्न डे पंजाब के रीजन में डेवलप होता है और ये हेविली इन्फ्लुएंस होता है बाय द मुगल स्टाइल एंड राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सो कुछ फीचर्स सिख स्कूल के क्या हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यूज़ ऑफ सिख स्टाइल पढ़ रहे हैं ना, हाँ। सबसे पहले तो यूज़ ऑफ मल्टीपल छतरीज, बहुत सारी छतरीज या फिर कियोस्क का यूज़ करना ऑन द टॉप ऑफ द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के एकदम ऊपर जाके बहुत सारी छतरीज का इस्तेमाल करना। दूसरी चीज़ शैलो कॉर्निसेस का यूज़ करना या अनियन डोम का यूज़ करना, ठीक है। उसके अलावा फ्लूटेड डोम्स बनाना, जो कि जनरली ब्रास और कॉपर के गिल्ट से कवर होते थे डेकोरेशन और सपोर्ट के लिए। उसके अलावा आर्चेस को डेकोरेट करना बाय द यूज़ ऑफ न्यूमरस फोलिएशंस, और जिसका एग्जाम्पल है श्री हरमंदिर साहिब या गोल्डन टेम्पल, जो कि 16-17 सेंचुरी के दौरान बना। श्री हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल, ठीक है। हरमंदिर साहिब अमृतसर ये दे रखा है यहाँ पे गोल्डन टेम्पल, ठीक है। अच्छा, अगला है अवध आर्किटेक्चर। अवध आर्किटेक्चर जो है मेनली लखनऊ के आसपास के रीजन में डेवलप करता है और इसको नवाब जो हैं अवध के वो 18-19 सेंचुरी में डेवलप करवाते हैं, ठीक है, एडी में। और इसकी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि जो मुग़ल ट्रेडिशंस हैं उनको साथ में लेकर चला जाए, और मटेरियल से इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन किया, इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ किए इन्होंने। रिलीजियस एज वेल एज सेक्युलर स्ट्रक्चर दोनों ही प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मेनली मोर्टार का यूज़ करके बनाए गए हैं, ना कि मार्बल ना ही स्टोन। मोर्टार को एज अ मिक्सचर ऑफ ब्रिक डस्ट यूज़ किया जाता था, उड़द दाल को यूज़ किया जाता था, राइस हस्क और ट्री गम यानी गोंद जिसे हम कहते हैं। तो जो मसाला है वो किस चीज़ जो मिक्सचर बनेगा वो किस किस चीज़ को मिला करके बनाया जाएगा, ईंट की डस्ट यानी ईंट का चूरा, उड़द की दाल यानी लेंटिल, और राइस हस्क यानी कि चावल का जो भूसा होता है, और ट्री का गम यानी गोंद। प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आता है? प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स में आता है बड़ा इमामबाड़ा जो कि लखनऊ में है, जो कि 1784 में बना। इसमें असफ़ी मस्जिद है, भूल भुलैया है जिसको लेबिरिंथ बोलते हैं, और एक स्टेपवेल है जिसमें पानी चलता रहता है। फिर है छोटा इमामबाड़ा जो कि अगेन लखनऊ में है, जो कि 1838 में बना, और ये एक मौज़ूलम का काम करता है फॉर नवाब मोहम्मद अली शाह और उनकी अम्मी के लिए, उनकी अम्मा के लिए, ठीक है। फिर तीसरा है रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा जो है वो टर्किश गेट है, लखनऊ में है, 1784 में बना है, और ये बड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच में लोकेटेड है, और ये माना जाता है कि इसको सूफ़ी मिस्टिक के नाम पर नाम दिया गया है, जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी। ये है रूमी दरवाज़ा। अच्छा, कश्मीर के आर्किटेक्चर की बात फिर हम कभी और करेंगे।